हेलो दोस्तों, टेकी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कराने से आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं और आपको इसका लाभ लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी दबा दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जुलाई से पहले किसान इस योजना में कराएं रजिस्ट्रेशन, मिलेंगे कई फायदे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक आपदाओं के चलते हर साल किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। भारी बारिश और ओलावृष्टि के और बाढ़ से किसानों को फसल तबाह हो जाती है। ऐसे में संकट से राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक आपदाओं के चलते हर साल किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। भारी बारिश और ओलावृष्टि और बाढ़ से किसानों को फसल तबाह हो जाती है। ऐसे में संकट से राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 शुरू की है। इसे 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी दी कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण खरीफ की फसल के नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करवा ली। इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 31 जुलाई तक का समय है। तोमर ने कहा कि खरीफ 2020 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। निःशुल्क नामांकन, बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सभी किसान निःशुल्क नामांकन करा सकते हैं। किसानों को केवल प्रीमियम की राशि भुगतान करना होगा। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा खरीफ 2020 सीजन के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई 2020 है। कृषि मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में देश के किसान खेतों में अपना पसीना बहा रहे हैं। ऐसे में उनको प्राकृतिक आपदा से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की गई थी। कम प्रीमियम पर किसानों को फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को बेहद कम प्रीमियम पर फसल बीमा मुहैया कराया जाता है। इस योजना के तहत कुछ हिस्सा ऐसे केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकार योगदान करती है। पिछले 3 सालों में इस योजना में 13,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा हुआ, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आई तो किसानों को प्रीमियम से 4.5 गुनी राशि करीब 64,000 करोड़ रुपए मुआवजा के रूप में प्राप्त हुआ। योजना के उद्देश्य, प्राकृतिक आपदा के समय नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता देना। इसके अलावा किसानों को खेती में रुचि बनाए रखने के लिए प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना, कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। इस योजना में आप आवेदन कराने के लिए आप ऑनलाइन या बैंक जाकर फॉर्म भर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश के किसानों को फसलों में होने वाले नुकसान का बीमा किया जाएगा। यदि किसी किसान की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हुई है तो उसे इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। यदि किसी किसान की फसल किसी मानव के कारण नष्ट हुई है तो उन्हें इस योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। पॉलिसी के अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल 2% के लिए, रबी की फसल के लिए 0.5% का भुगतान करते हैं, जिसके अनुसार प्राकृतिक नुकसान से जैसे सूखा, बाढ़, ओले के कारण फसल को बहुत हानि होने पर सरकार द्वारा मदद की जाती है। फसल बीमा योजना की पात्रता, इस योजना के तहत देश में सभी किसान पात्र हो सकते हैं। इस योजना के तहत आप अपनी जमीन पर की गई खेती की बीमा करवा सकते हैं। साथ ही आप किसी उधार पर ली गई जमीन पर भी की गई खेती पर भी बीमा करा सकते हैं। देश के उन किसानों को इस योजना के तहत पात्र माना जाएगा जो पहले किसी बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे हों। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास ये दस्तावेज होना बहुत ज़रूरी है। किसान का ID कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, किसान का एड्रेस प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड। अगर खेत किराए पर लेकर खेती की गई है तो खेत के मालिक के साथ की इकरार की फोटो कॉपी, खेत का खाता नंबर, खसरा नंबर, पेपर आवेदक का फोटो, किसान द्वारा फसल की गई बुआई शुरू की गई हुई दिन की तारीख। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप अपने नज़दीकी जन सुविधा केंद्र या फिर CSC सेंटर पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो को आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी दबा दें जिससे कि हमारे इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।